देखिए, होली अपने घर जा चुकी है और होली से लेके अगले 30 दिन में, ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमें ये उपाय अगर हम कर देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए हमारी जो सारी टेंशन है, सारी दुख है, दरिद्र है, सारी ऊपरी शुपरी तांत्रिक क्रिया, मासानी, जो भी कुछ है वो सब खत्म हो सकता है। और क्योंकि कहते हैं ना, होली के ऊपर क्या होता है, होली दिवाली ये जो दो त्यौहार हैं, इन दो त्योहारों पर क्या होता है कि जो भी बंधी हुई क्रियाएं होती हैं, जो भी ऊपरी शुपरी होती है, वो सब खुल जाती है। और जैसे किसी ने भी किसी के ऊपर कुछ कराया हुआ होता है, तो जो शक्ति वहाँ भेजी गई होती है वो शक्ति बंधन में होती है उसके जिसने वो भेजी है। तो होली दिवाली क्या होता है कि वो शक्तियाँ खुल जाती हैं और आप ऐसे इस माहौल में जब वो खुली हुई हैं तो वो कमज़ोर होती हैं उस वक्त, और उस वक्त उनके ऊपर अगर आपने ये उपाय कर दिया तो एक प्रहार हो जाता है और उस प्रहार की वजह से वो शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, या आपको या आपके घर को छोड़कर भाग जाती हैं, चली जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। पर ये उपाय की एक लिमिट है, एक सीमा है, वो यह है कि होली से और 30 दिन के अंदर ये उपाय करना है। होली के बाद 30 दिन के अंदर ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करके आप बच सकते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम आर की, जय बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जय हो। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ आज कि होली के बाद कौन सा उपाय करें। जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, आपको होली के बाद दो चीज़ें करनी है अपने साथ। अगर आपने ये दोनों चीज़ें की तो यकीन मानिएगा कि मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर भक्ति के साथ, आप पूरी श्रद्धा के साथ आप बाबा को याद करते हुए ये काम करेंगे तो आपका सब उपरा शुपरी सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि के भंडारे भर जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि होली के बाद किसी भी रात में लगातार 3 रातों को लगातार करना। ध्यान रखिएगा, एक भी दिन का गैप मत दीजिएगा। लगातार 3 रात आपको अपने पूरे घर में धुनी छिड़कनी है, धुनी, भभूति, ठीक है। अगर भभूति आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भभूति आपके घर में नहीं है तो आसपास के किसी भी मंदिर से ले आइएगा। भोलेनाथ के मंदिर पे, बालाजी महाराज के मंदिर पे आपको धुनी आराम से मिल जाएगी। जो भभूत होती है वो मिल जाएगी और उस भभूत को आप ले आइएगा और रात को सोने से पहले, जब आप सोने चल रहे हो तो सोने से पहले आप उस भभूत को पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिएगा, ठीक है। लगातार 3 दिन करना, ध्यान रखिएगा, एक दिन नहीं, लगातार 3 रात आपको यही काम करना है। जो भभूत है वो भभूत को पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, उस भभूत को आप, ठीक है। और सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है कि पूरे घर से सकेरना है। जो हमने पूरी रात को भभूत छिड़की थी ना, रात में पूरे घर के अंदर, सुबह उठते सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले उस काम को क्या करना है कि हमें भभूत को सकेर लेना है और सकेर के घर के बाहर निकाल देना है, ठीक है, घर के बाहर निकाल देना है। ये काम करना है और ये आपको लगातार 3 दिन करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप ये लगातार 3 दिन ये काम कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको चौथे दिन क्या करना है। चौथे दिन का काम बता देता हूँ। चौथे दिन आपको क्या करना है, आपको घर के अंदर एक छोटी सी अग्नि लगानी है। किसी भी मिट्टी के पात्र में आप लगा सकते हैं। एक करसी यानी कि उपला, गोबर का कंडा जिसे बोलते हैं, या अगर गोबर का कंडा आपके घर में ना अवेलेबल हो तो आप कपूर ले सकते हैं, ठीक है। तो धूप बत्ती होती है ना, धूप बत्ती, धूप बत्ती का एक चौड़ा सा एक रोल सा बना लीजिएगा, रोटी सी बना लीजिएगा, छोटी सी रोटी पूरी टाइप, उसको रख के उसके ऊपर, है ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल के उसमें अग्नि दीजिएगा। और अग्नि देने के बाद में आपको क्या करना है, अग्नि देने के बाद में उसके अंदर 5 लौंग, 5 लौंग, थोड़ा सा गूगल, धूप बत्ती अलग से, बहुत थोड़ी सी सामग्री, ठीक है, बहुत थोड़ी सी सामग्री। लोभान मार्केट में आपको मिल जाएगा, लोभान लेके डालना है उसके अंदर आपको। और आपको एक चीज़ सबसे ज़रूरी है जो करनी है, वो है कम से कम 5 काली मिर्च, छोटी छोटी काली मिर्च आती है ना, पिसी हुई नहीं, मोटी काली मिर्च, 5 काली मिर्च आपको उस अग्नि में डालनी है। ध्यान रखिएगा अग्नि बुझने ना पाए, क्योंकि थोड़ी सी रखी है धूप बत्ती आपने तो अग्नि कई बार जा सकती है। तो उसमें आप कपूर अच्छे से लगा दीजिएगा, कपूर लगा दीजिएगा। और जिनके घर में कंडा या गोबर का उपला हो वो गोबर के उपले पर इस कार्य को करें, ठीक। और अग्नि आप उसमें दीजिएगा और उस अग्नि को आपको पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में घुमाना है इस अग्नि को आपको। पर याद रखिएगा, ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये कार्य आप जब वो 3 दिन भभूति वाला काम कर लेंगे रात को, कि जो भभूत आपने पूरे घर में फैलाई थी, सुबह को सकेर कर उसको घर के बाहर कर दिया, झाड़ू मार कर उसको घर के बाहर कर दिया, उसके बाद चौथे दिन आपको ये उपाय करना है। भभूत के करने के बाद में चौथे दिन आपको ये अग्नि वाला उपाय करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है।
या एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये याद रखिएगा कि होली जिस दिन होली है, यानी जिस दिन का रंग है होली का, उस होली से और 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर ये उपाय स्टार्ट करना शुरू कर देना है। ऐसा ना हो 30 दिन के अंदर ख़त्म करना, ये बात नहीं कह रहा मैं, पर 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये उपाय शुरू कर देना है। क्योंकि जो ये 30 दिन का जो समय है, इस समय में कि जो ये बंदिशें होती हैं, ये बंदिशें बहुत धीमी होती हैं, बहुत कहते हैं कमज़ोर होती हैं। तो इस समय आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप ठीक है, तो 3 दिन आपने भभूत डाल के सकेट दिया और चौथे दिन आपने उसमें अग्नि लगा के उसको सबको स्वाहा कर दिया। अब वो अग्नि अपने पूरे घर में आपको घुमा देनी है। जो आपने अग्नि लगाई थी उस अग्नि को ऐसे ही कपूर अपने हाथ में रख लेगा 2-3, ताकि बीच में अगर अग्नि धीमी पड़ जाए तो थोड़ी सी एक कपूर डाल के उस अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित कर दे, अग्नि को जला दें और उस अग्नि को पूरे घर में आपको घुमाना है। आप उस अग्नि को पूरे घर में घुमा दीजिएगा और पूरे घर में जब आप अग्नि को घुमा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी शक्ति, क्योंकि वो क्षीण है, जो भी शक्ति है, जो उल्टी सीधी हरकत है, क्रिया है, जो भी है, वो इस वक्त सबसे कमज़ोर है। तो जब आप उस अग्नि को पूरे घर में घुमाएंगे, पहले तो आपने जो वो डाला भभूत, उससे उसकी और हालत ख़राब हो गई, और जब आप अग्नि पूरे घर में घुमाएंगे तो वो जल के भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आपके घर से जो दरिद्रता है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय है जो होली के रंग से 30 दिन के अंदर करना है। पहले 3 दिन भभूत डाल के सकेटना है, झाड़ू मार के घर के बाहर निकाल दे, घर के अंदर मत छोड़िएगा। मैं अच्छे से कह रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से सुनिया कीजिए, जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से समझा कीजिए। भभूत जो आपने पूरे घर में डाली उसको अच्छे से सकेट के घर के बाहर फेंक देना, घर के बाहर निकाल देना, घर में नहीं रखना, कूड़ेदान में नहीं डालना। अगर जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, वो कई बार क्या होता है घर के बाहर नहीं डाल सकते, तो भैया उसको निकाल के एक पन्नी में डालेंगे और घर के बाहर फेंके आए, घूमने चले जाए, सुबह सुबह कहीं भी बाहर फेंके आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर घर के अंदर कूड़ेदान में ना रखें, उसको घर के अंदर ना रखें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और चौथे दिन अग्नि जलाएं, अग्नि में जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सब चीज़ें डालकर, एक बात याद ज़रूर रखना कि काली मिर्च का और लौंग का होना अति आवश्यक है, उनके बिना कार्य नहीं चलेगा। बाकी कोई सामग्री चाहे लोभान है, चाहे गूगल है, वो ऊपर नीचे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये ज़रूर करें। ठीक, और अब एक चीज़ और करें कि भैया मुझे कमेंट में बताएं आप में से कोई भी जिसको होली पर समस्या बनी थी किसी भी तरीके की, तो जिसको भी होली पर समस्या बनी या उसके घर परिवार में किसी को समस्या बनी तो वो कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति को रिप्लाई करने की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैं फिर एक बार बार कहता हूँ कि भाई चेला गोरख का चैनल किसी से पैसे नहीं मांगता ना लेता है, और कोशिश करता है कि बाबा की कृपा से सभी के दुख दरिद्र जो भी परेशानी हो दूर हो। आप लोगों की ऊपर ये चैनल चल रहा है और आप लोगों की ही सहायता से ये चैनल और आगे बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हर भक्त तक पहुंचाना है हमें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।